देखिए, अरविंद केजरीवाल जी राजनीति के बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं। उनका हर फैसला भविष्य की राजनीति को देख के होता है। एक्चुअली अरविंद केजरीवाल जी इस वक्त उनकी जो नजर है वो दिल्ली हरियाणा नहीं है, वो राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का विकल्प बनना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जो विरोधी खेमा है उसमें लीडरशिप का वैक्यूम है। उस वैक्यूम को भरने के लिए राष्ट्रीय राजनीति में वो नरेंद्र मोदी जी का विकल्प बनना चाहते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी राजनीति के बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं। उनका हर फैसला भविष्य की राजनीति को देख के होता है। मुख्यमंत्री के पद से जो उन्होंने इस्तीफा दिया है ये देर से लिया गया लेकिन सही फैसला है और बड़ा फैसला है। एक्चुअली अरविंद केजरीवाल जी इस वक्त उनकी जो नजर है वो दिल्ली हरियाणा नहीं है, वो राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का विकल्प बनना चाहते हैं। और अरविंद केजरीवाल ऐसे अकेले नेता हैं जिनकी 2 राज्यों में सरकार है। कांग्रेस और भाजपा के अलावा किसी भी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल जी ऐसा उनको लग रहा होगा कि नरेंद्र मोदी जी का जो विरोधी खेमा है उसमें लीडरशिप का वैक्यूम है। उस वैक्यूम को भरने के लिए राष्ट्रीय राजनीति में वो नरेंद्र मोदी जी का विकल्प बनना चाहते हैं। और वो दिल्ली में उन्होंने एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि उनका कार्यकाल अच्छा हो। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल विकल्प बन पाएंगे, क्योंकि आप खुद चर्चा कर रहे हैं इस बात की, तो राहुल गांधी की जगह पर या और भी जो विपक्ष के तमाम बड़े? एक्चुअली विपक्ष में जितने नेता हैं वो सब अपने एक राज्य तक सीमित हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2014, 2017, 2019, 2022, 2024 कांग्रेस पार्टी लगातार कांग्रेस का ग्राफ गिरता चला गया। तो राहुल गांधी जी विकल्प नहीं बन पाए। तो उस वैक्यूम को भरने के लिए मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी अब राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अपना पूरा फोकस करना चाहेंगे। दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है, बुलडोजर कल्चर से। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि बुलडोजर कल्चर को खत्म करना चाहिए और अब से कोई भी अगर डिमोलेशन होगा इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से होगा। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि टारगेट किया गया बुलडोजर कल्चर के द्वारा, पनिशमेंट, कलेक्टिव पनिशमेंट देने का काम किया गया। ओवैसी साहब को इस देश की कानून व्यवस्था में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, संसद में किसी में विश्वास नहीं है। वो तो कहेंगे, लेकिन बुलडोजर किसी समस्या का समाधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कोई टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कि उचित है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है या जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की, मुझे नहीं मालूम क्या, एक्चुअली मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का और उनके डायरेक्शंस का तो सभी सम्मान करते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो बुलडोजर चलाया गया, जहां जहां पर इस तरह की कार्रवाई की गई, वो अनैतिक था, गलत था, राज्य सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, देश में कानून ऐसे बनने चाहिए कि अपराधियों में खौफ हो। बुलडोजर किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन बुलडोजर चलने के बाद अपराधियों में खौफ पैदा हुआ था उत्तर प्रदेश में। ये भी, इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक सवाल राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से रवनीत बिट्टू ने आतंकी बता रहे हैं, शिंदे गुट के विधायक उनकी जीप काटने की बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खत लिखा है सीधा, क्योंकि बातें नहीं होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी आतंकवादी हैं या आतंकवादी नहीं हैं, ये तो रवनीत सिंह बिट्टू जी ज्यादा जानते होंगे। वो केंद्र सरकार में मिनिस्टर भी हैं।
मैं ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी आतंकवादी तो नहीं है, लेकिन अराजकतावादी है। एनार्की लाना चाहते हैं देश में। संसद के भीतर भी वो अराजकता की बात करते हैं, संसद के बाहर भी अराजकता की बात करते हैं। देश के बाहर जब होते हैं तो भी कभी कहते हैं कि मुसलमानों को खतरा है, कभी कहते हैं ईसाइयों को खतरा है, कभी कहते हैं सिखों को खतरा है। फिर बाहर जाकर के कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई है, लोकतंत्र मर गया है, लोकतंत्र को खतरा है। तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो भाव भंगिमा है, उनकी जो शब्दावली है, वो एक एनार्किस्ट की तरह है। तो मुझे लगता है वो आतंकवादी तो नहीं है, लेकिन अराजकतावादी है। आखिरी सवाल मेरा कश्मीर से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से 370 पर बयान आ रहे हैं विपक्ष के नेताओं के, आज हालांकि गृह मंत्री अमित शाह खुद कश्मीर में थे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यहाँ पर आते हैं उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के एजेंडे पे काम करने के लिए, पाकिस्तान से डायलोगन को कहीं ना कहीं बढ़ावा दें। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी के बहुत बहुत बड़े नेताओं की कुर्बानियां, शहादत, बलिदान हुआ है आतंकवाद के चलते हुए। लेकिन जिस कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने शहादत दी है, उस कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जब आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, देश के बाहर देश के खिलाफ बोलते हैं, तो तकलीफ होती है। जहां तक कश्मीर का सवाल है, कश्मीर के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। 370 को हटा देना और 370 को लगाना, ये स्टेट का काम नहीं है, ये सेंटर का काम है। 370 धारा को लगाया भी सेंटर ने था और हटाया भी सेंटर ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हम आए तो साहब 370 दोबारा लागू कर देंगे, और कांग्रेस चुप है। भाई, आपकी सरकार बनो ना बनो, 370 के हटाने का फैसला भी संसद का है, और दोबारा से लगाने का फैसला भी अगर कभी हो सकता है तो संसद के द्वारा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर कश्मीर की जनता के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही है, धोखा कर रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी राजनीति के बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं। उनका हर फैसला भविष्य की राजनीति को देख के होता है। एक्चुअली अरविंद केजरीवाल जी इस वक्त उनकी जो नजर है वो दिल्ली हरियाणा नहीं है, वो राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का विकल्प बनना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जो विरोधी खेमा है उसमें लीडरशिप का वैक्यूम है। उस वैक्यूम को भरने के लिए राष्ट्रीय राजनीति में वो नरेंद्र मोदी जी का विकल्प बनना चाहते हैं।